एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है गोगा नवमी, तो 27 अगस्त की जो है ना गोगा नवमी है। तो आपको किस तरह से पूजा करनी है, ये पूजा जो है ना सुबह के समय की जाती है। तो जिस जगह आप सबसे पहले पूजा करने वाले हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। आप मंदिर के बगल में इस पूजा को करें और भगवान के साथ इनकी पूजा नहीं की जाती है, लेकिन मंदिर के थोड़ा सा बगल में जो है ना आपको पूजा करनी है। सबसे पहले इनका आपको चित्र बनाना है। अगर आपके पास इनकी फ़ोटो या तस्वीर है तो उससे भी आप पूजा कर सकते हैं। मेरे पास फ़ोटो तस्वीर नहीं थी तो मैं यहाँ पर पेपर पर जो है ना गोगा महाराज की जो है ना तस्वीर बना रही हूँ। डायरेक्ट कभी भी दीवार पर काले निशान आप ना बनाएं, क्योंकि घर की दीवारों पर काले कलर की जो चिगने होते हैं या कोई आकृति होती है दीवारों पर नहीं बनाई जाती। तो इस तरह के पेपर का आप प्रयोग करें। पेपर का प्रयोग करने के लिए मैं इसीलिए बोल रही हूँ ताकि इस पेपर को बाद में आप जो है ना नदी में विसर्जित करके आप जो है ना कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छी पेंटिंग नहीं आती है, ज़्यादा कलाकारी की तो देखिए इसमें ज़रूरत भी नहीं है। आपको जिस हिसाब से बनाना है उस हिसाब से आप बना लीजिए। मैंने सबसे पहले गोगा महाराज का जो ना घोड़ा बना लिया है और जैसी मुझे आ रही है उस तरह की जो है ना आकृति मैं बना रही हूँ। आप भी मेरी तरह जो है ना बना सकते हैं। महाराज की पूजा अष्टमी के दूसरे दिन यानी नवमी के दिन जो है ना इनकी पूजा की जाती है। आज के दिन बहुत सारे लोग व्रत भी करते हैं। अगर आपके घर में व्रत करने की परंपरा है तभी आप व्रत करें, वरना व्रत करने की आपको आवश्यकता नहीं है। केवल आप इस तरह से पूजा जो है ना कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको सरल विधि से आपको बताऊंगी इस वीडियो में। यहाँ पर जो है ना मैंने इस तरह से देखिए आकृति बना ली है और नीचे रख ली थी मैंने चौकी। अब मैं आपको पूरी पूजा विधि बताऊंगी कि किस तरह से आपको पूजा करनी है। इनकी पूजा इसीलिए की जाती है, हम जो रक्षाबंधन पर राखी बांधते हैं वो सारी राखियां जो है ना इन पे ही चढ़ाई जाती हैं। चढ़ाने के बाद किया जाता है उनका विसर्जन। तो के दूसरे दिन सुबह के समय इनकी पूजा की जाती है। सुबह 12 बजे से पहले आपको ये पूजा जो है ना कर लेनी है। मैंने इनकी फोटो को जो है ना इस तरह से चिपका लिया है। इसके बाद सबसे पहले मैं शुद्धि के लिए इस तरह से जल चढ़ाऊंगी। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा जल चढ़ाना है और पूरी चौकी को आपको जो है ना बढ़िया से आपको साफ कर लेना है। अगर आप डायरेक्ट जमीन में पूजा कर रहे हैं तो जमीन को आप थोड़ा सा हल्दी से लीप सकते हैं, क्योंकि इनकी पूजा में हल्दी जरूर चढ़ाई जाती है। इसके बाद मैंने यहाँ पे दीपक तैयार कर लिया है। तो चावलों के आसन के ऊपर जो है ना मैं दीपक को विराजमान करूंगी। कभी डायरेक्ट जमीन पर दीपक विराजमान नहीं किया जाता है। छोटी छोटी बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो चावलों के आसन के ऊपर मैंने दीपक जला लिया है। मन में इनका ध्यान करते हुए स्नान के लिए मैं थोड़ा थोड़ा इस तरह से 4 बार जो है ना जल के छींटे दूंगी। आप फूल का भी जो है ना इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। फूल में थोड़ा सा जल लगाकर 4 बार छींटे दे दीजिए। उसके बाद हल्दी का तिलक कर दीजिए। घोड़े को भी आपको तिलक करना है और इस तरह से हल्दी से ही जो है ना इनको तिलक किया जाता है। चावल चढ़ाना है। उसके बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है। ये पोस्टर चिपकने में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। आप किसी मीठे का प्रयोग करें तो बहुत सही रहता है। मैंने थोड़ा मीठा कम लगाया था तो बार बार जो है ना गिर रहा था। इसके बाद जो है ना आप मिठाई का यहाँ पर भोग लगा दें। हर जगह की अलग अलग परंपरा रहती है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको अपने घर की परंपरा नहीं मालूम है तो केवल जो है ना आप मिठाई का ही भोग लगा सकते हैं, क्योंकि इनका भोग जो है ना खाया नहीं जाता घर में। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता रही हूँ। तो आप केवल मीठे का ही भोग लगाएं। अगर आप कुछ और भोग लगा देंगे फिर उनको कहाँ बांटेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है। तो मैंने केवल मिठाई का ही भोग लगाया है। रक्षाबंधन पर हमारी बहनें जो हमारे हाथों पर राखियाँ बांधती हैं वो सारी राखियाँ निकाल कर इन पर समर्पित की जाती हैं। तो आज के दिन ये सारी राखियाँ निकाल कर जो है ना इन पर आप समर्पित कर दें और इन राखियों को बाद में जो है ना नदी या तालाब या कुएं में जो है ना विसर्जित की जाती हैं। तो इनके ऊपर जो है ना सबसे पहले चढ़ाई जाती हैं। तो इस तरह से जो है ना गोगा महाराज की पूजा होती है। इसके बाद अपने हाथों में आपको गेहूं या चावल के दाने रखकर जो गोगा महाराज की जो है ना कथा पढ़नी है। अगर आपको कथा आती है तो अच्छी बात है, आप ज़रूर पढ़ें। अगर आपको कथा नहीं आती है तो आप जो है ना इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर जिनको नहीं आती है फिर वो कहाँ से पढ़ेंगे, तो ना पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। तो और अगर आप कथा पढ़ रहे हैं तो कथा पढ़ने के पश्चात सारे चावल या गेहूं जो है ना इन पर आप अर्पित कर दें। बाद इनके उसारे के लिए नारियल या अन्न के दाने जो है ना चढ़ाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर जो है ना नारियल चढ़ा रहे हैं। बाद में सारे सामान का आपको क्या करना है सब कुछ आपको डिटेल में जो है ना इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो नारियल चढ़ा दें या फिर अन्न के दाने जैसे कि गेहूँ, चावल, ज्वार, जो भी आपके पास अन्न के दाने हैं वो भी आप चढ़ा सकते हैं। अगर नारियल है तो मेरी तरह नारियल भी जो है ना आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है। अगर आपको गोगा महाराज की आरती आती है तो आप गा सकते हैं। अगर नहीं आती है तो 7 बार जो है ना आपको केवल इस तरह से जो है ना आरती को घुमाना है, जैसे कि घड़ी की सुई घूमती है सेम वैसे ही जो है ना आपको घुमाना है आरती को। हमने यहाँ पर आरती भी कर ली है। आरती करने के बाद जो है ना आपको जल का अर्घ देना है, जिसे पूजा की समाप्ति के समय जो है ना दिया जाता है। तो इस तरह से जो है ना आपको 3 बार जो है ना
जल घुमाना है और इस जल को अपने ऊपर जो है ना छिड़कना है। तो इस तरह से जो है ना ये पूरी पूजा की जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी इस सामान का आपको क्या करना है। गुगा महाराज का प्रसाद घर में नहीं रखा जाता है, ना ही इन्हें कोई खाता है। हमारे घर की तो ये परंपरा है, बाकी हर घर की देखिए मैं कहती हूँ कि अलग अलग परंपराएं होती हैं। तो इस प्रसाद को जो है ना अपने किसी आसपास के मंदिर में आप जाकर दान कर दे। अगर गुगा महाराज का कोई मंदिर है तो वहां पर भी आप दान कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि इनका मंदिर हर जगह आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर केवल साधारण सा भोग जो है ना चढ़ाया है। अगर आप कुछ और भारी भरकम सा भोग चढ़ा देंगे फिर इसको दान कहाँ करेंगे, सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है। तो इसे जो है ना आप मंदिर में दान कर सकते हैं। अगर कोई मंदिर अगर आपके पास नहीं है तो ये भोग को जो है ना आप उनके नाम का नदी में जो है ना विसर्जित कर दें। नारियल को भी आपको नदी में ही विसर्जित करना है। इनकी फोटो भी जो है ना आपको नदी में विसर्जित करनी है। और जो हमने राखियां चढ़ाई थी इनको भी नदी तालाब में ही आपको विसर्जन करना है। साइड में जो हमने कलश रखा था जल का, इसका आपको क्या करना है, तो इस कलश के जल को किसी भी पेड़ पौधे में आप डाल सकते हैं। तुलसी में नहीं डालना है, ध्यान रखिएगा, तुलसी में नहीं डाला जाता क्योंकि वहाँ भगवान विष्णु का निवास होता है, तो वहाँ आपको नहीं डालना है। बाकी जो गुलाब के पेड़ हैं और भी कई पेड़ होते हैं हमारे घर में फूल के, तो वहाँ पर जो है ना आप इस जल को डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। राधे राधे।